आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो पिताजी? युवराज, महाराज बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ भी कीजिए, लेकिन आप महाराज को बचाइए। हाँ युवराज, इसका एक उपाय है। इसकी दवा आपको दूसरे देश में मिलेगी, जो हमारे जंगल के पड़ोसी देश का पड़ोसी है। उस जंगल में जाओ, वहाँ से दवा लेकर आओ, लेकिन वो दवा बहुत महंगी मिलेगी। कोई बात नहीं है, दवा कितनी ही महंगी हो, शीघ्र लेकर आओ। हम अपने पिताजी को जल्दी से जल्दी ठीक देखना चाहते हैं। लेकिन युवराज, अब हमारे राजकोष में इतना धन भी नहीं है कि हम उस दवा को बार बार खरीद सकें, और महाराज की भी तबीयत खराब है, और तब तक महाराज बीमार रहेंगे, तब तक राजपाट को कौन संभालेगा? अगर राजपाट को नहीं संभाला गया तो जनता कर नहीं देगी और राजकोष खाली हो जाएगा। इसलिए पूरे राजपाट की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी युवराज। ठीक है महामंत्री, आप शीघ्र जाओ, राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर ले लेंगे। लो युवराज, भोजन कर लो। अरे दासी, तू आज घास लेकर आई है, फल लेकर क्यों नहीं आई? और ये घास भी हमको साई घास नहीं लग रही है। युवराज, आप जो फल और शाही घास खाते थे वो हमारे जंगलों में नहीं होती है, वो दूसरे जंगलों से आती है, और दूसरे जंगलों का बकाया पैसा होने के कारण उन्होंने हमको फल और शाही घास नहीं दी है। राजकोष पूरा खाली हो गया है, इसलिए आप शीघ्र राज को संभालो। अगर आप राजसभा में बैठते तो जंगल की जनता ठीक से कर देती और राजकोष खाली होने की नौबत नहीं आती। पूरा दिन राज्यसभा में बैठना असंभव है। पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? जख्मों में कुछ आराम है या नहीं? हाँ युवराज, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। महाराज, आपके लिए और दवाइयाँ लानी होगी, पर इसके लिए राजकोष में धन नहीं है। कोई बात नहीं है पिताजी, मैं कल से राज्यसभा में बैठूंगा और जिन्होंने भी कर नहीं चुकाया है उनसे बकाया कर लूंगा। राजकोष में भी थोड़ा धन आ जाएगा। अरे दासी, जल्दी से हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, हमको राज्यसभा के लिए भी जाना है। महाराज, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो दास और दासियां जंगल से फल लेकर आती थीं, वो काम छोड़कर चली गई हैं। लेकिन दासी वो काम को छोड़कर क्यों चली गई? वो इसलिए युवराज, क्योंकि राजकोष में इतना धन ही नहीं बचा कि हम उनका वेतन दे सकें, इसीलिए वो नौकरी को छोड़कर चले गए हैं। इसलिए आपको खाना स्वयं ही जंगल से लेकर आना होगा, अपने लिए भी और महाराज के लिए भी। फिर युवराज अपने लिए और महाराज के लिए जंगल से फल लेकर आता है। लो दासी, मैं जंगल से फल लेकर आ गया हूँ। एक काम करो, राजमहल में जितने भी कर्मचारी हैं सबको फल दे दो और महाराज को भी खिला देना, और तुम भी खा लेना। मैं सबके लिए फल लेकर आया हूँ। महाराज से लेकर कर्मचारियों तक सबने युवराज के फलों को खाया। और फिर शाम हुई। दासी, कहाँ हो तुम? हमारे कक्ष में इतना अंधेरा क्यों है? युवराज, आज से सिर्फ महाराज के ही कक्ष में दिया जलेगा, क्योंकि हमारे राजकोष में तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। कोई बात नहीं है दासी, तुम जाओ।